आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना राष्ट्रोही। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। अमेरिका के इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर से गोलीबारी की घटना सामने आई, जहां एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घटना में हमलावर समेत कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पेरू के नाजका शहर में टूरिस्ट को ले जा रहे एक प्लेन अचानक खेत में गिरकर क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नाजका नगर पालिका प्रशासन ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान में हादसे की पुष्टि की। विमान पर्यटकों को प्रसिद्ध नाजका लाइन्स दिखाने के लिए ले जा रहा था। दिल्ली में आज सुबह करीब 4:14 पर भूकंप आया। लोगों को 2.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली के उत्तरी जिले में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। मॉस्को के कुंद्रिस्काया स्क्वायर में एक रेस्टोरेंट के पास जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत, 21 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि धमाका एक होममेड बम के फटने से हुआ। हादसे के बाद इलाके को सील किया गया। आगे की जांच जारी है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा होना जरूरी। ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। भगवा लिबास में प्रदर्शन पर घिरे पप्पू यादव। देश भर में संतों ने किया विरोध। बनारस में एफआईआर दर्ज हुई। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया 138 जजों का तबादला। नीट मामलों की सुनवाई कर रहे जज का भी हुआ ट्रांसफर। सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपा गया स्पेशल कोर्ट का प्रभार। अल नीनो ईयर में मानसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी। असम में जहां बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतारा, तो वहीं गुजरात में भी हालात बेहद खराब। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मानसून लगातार मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर में जारी है कुदरत का कहर। करगिल के मीना मार्ग में बादल फटा। सैलाब में फंसे 20 बकरवालों को बचाया गया। अचानक आए सैलाब में एक कार भी बही। आईएमडी और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक रविवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के जिला कांगड़ा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जिला कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और हमीरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। राम मंदिर में चोरी के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में भी चंदा चोरी का मामला सामने आया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आरोपों के बाद सियासत गरमाई। इस मामले में ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई का दावा भी किया गया। बिहार में एक अधिकारी की खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। घटना औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र की है, जहां डेहरी डलमिया नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की पीट-पीटकर हत्या की गई। घटना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पंजाब के होशियारपुर में मानसून के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मानसून में मौसम में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसे लोग बीमारी से पीड़ित हैं। इसे लेकर पंजाब में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। श्रोमणी अकाली दल के पुनर्जीवित पंजाब की एक खास मीटिंग और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नडाला में हुई, जहां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रेसिडेंट बीबी जागीर कौर की लीडरशिप में मीटिंग हुई है, जिसमें अकाल तख्त साहिब और दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार सिंह साहिब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पूरी लीडरशिप ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। इसमें कैथल पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 2 लाख से भी ज्यादा नकद गूगल पे के माध्यम से लिए। बाद में आरोपी ने एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। यूपी के हमीरपुर में 29 तारीख को मिले महिला के शव के मामले में खुलासा हुआ है। महिला की हत्या बीमा की रकम हड़पने के लिए की गई थी। अज्ञात शव की शिनाख्त करने पर पुलिस ने मृतक की पहचान रीता निवासी कानपुर के रूप में की थी।
बलिया के मनियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 साल की किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने और कथित रूप से ब्लैकमेल कर शादी के लिए दबाव बनाने से परेशान होकर किशोरी ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस एक नामजद समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर है, जहां डिडोली कोतवाली क्षेत्र में गौवध के 2 वांछित बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि उनके पैर में गोली लगी है। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए। यूपी के एटा में मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में कांवड़ियों के ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 कांवड़िए घायल हुए, जिसमें सत्यवीर की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर सैफई रेफर किया गया। ट्रैक्टर में करीब 15 से 20 कांवड़िए सवार थे। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ विकासखंड के आपदा प्रभावित कीमाना गांव में शनिवार रात एक बार फिर भारी मलबा आने से पूरे गांव में दहशत मच गई। खतरे की आशंका के बीच ग्रामीण पूरी रात एक दूसरे को आवाज देकर अलर्ट करते रहे और सुरक्षित स्थानों की तरफ जाते रहे। लालकुआं के हल्दूचौड़ इलाके में परमा गांव में एक साथ 5 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अपने घर के अंडरग्राउंड पानी की टंकी का ढक्कन खोला तो उसमें एक साथ 5 जहरीले सांप दिखाई दिए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और सभी सांपों को सुरक्षित निकालकर छोड़ दिया। हरिद्वार में भक्तों की भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों के उत्पात की घटना सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ। घटना गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कार की टक्कर से हुई। जांच में सामने आए कि कार ड्राइवर भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। पीड़ित चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक आरोपी राजा और राजेश को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसे में 2 शिव भक्त कांवड़ियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बैठे 2 कांवड़ियों पर अचानक भारी लोहे का चैनल गिर गया। मृतकों की पहचान तनुज निवासी मुरादनगर और किशन निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई। राम मंदिर में चढ़ावे और जमीन से जुड़े कथित विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने और विरोध को दबाने का आरोप लगाया। अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर सियासत गरमाई। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि कुछ लोग किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम पर क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे हैं। आम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं नया उदासीन अखाड़े की आपसी गुटबाजी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आपसी बयानबाजी के दौर में अभी तक असली नकली देवता का ही विवाद चल रहा था। अब असली नकली संतों का भी मामला सामने आया। एक गुट ने दूसरे गुट के संत को नकली बताते हुए अपने गणेश दास को असली होने का दावा किया। वहीं उत्तराखंड में पौधारोपण अभियान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने पौधों की खरीद के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई है। विपक्ष का कहना है कि 2025 की तरह पौधों की खरीद में घोटाले की आशंका है। उत्तराखंड क्रांति दल ने दावा किया है कि उसका हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान प्रदेश भर में लोगों का अच्छा समर्थन हासिल कर रहा है। पार्टी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि अभियान करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। वहीं हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के सनातन संस्कृति को मजाक बनाने पर भी हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, नवाचार के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने पर फोकस किया। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी राजकमल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर स्टे लेने का प्रयास किया गया। नैनीताल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क जूट बैग और हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद समापन हो गया है। 25 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैग और हस्तशिल्प उत्पाद करने का 35 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटकर फरार हुए 2 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटा हुआ सोने का कान का कुंडल भी बरामद हुआ है। इस सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने पुलिस टीम को 2500 रुपए नकद पुरस्कार दिया। उत्तराखंड में डीएम चंपावत मनीष कुमार 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर खतरनाक रास्तों से बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सड़क विहीन गांव सील पहुंचे, जहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंपावत का जोरदार स्वागत किया। अपने बीच डीएम को देखकर ग्रामीण बेहद खुश दिखे। चंपावत से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां बीएसएनएल लाइन बिछाने के दौरान पोल हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे करंट लगने से एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई। वहीं चंपावत में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार ने जिला चिकित्सालय से रोडवे स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों और पेयजल की व्यवस्था से साथ साथ नालियों, सिटी सेंटर, सफाई व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रचा। पहली बार में ही गेम्स में 7 भारतीय मुक्केबाजों ने जीता गोल्ड, 3 को मिला सिल्वर। खटीमा में उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया। व्यापारी सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया कि नीलामी में खरीदा गया उनका पेड़ विभागीय मिलीभगत से कथित रूप से काटकर दूसरे व्यक्ति को दिया गया। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उद्यान विभाग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हाजीपुर में मंत्री संजय सिंह ने जनता दरबार लगाया, जहां अपनी समस्याएं सुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्की बारिश ने एक बार फिर सीतामढ़ी सदर अस्पताल की पोल खोल दी है। तमाम व्यवस्थाएं खोखली साबित हुई हैं। किस तरीके से पानी भरा है, तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद अस्पताल परिसर में जगह जगह जलजमाव हो गया, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानियां हुई। पंजाब के तरनतारन से खबर है, जहां बताया जा रहा है कि ड्रग तस्कर और पुलिस की फायरिंग का मामला सामने आया। ड्रग्स के हब के तौर पर मशहूर मुरादपुर इलाके में ड्रग तस्करी करने वाले 2 ग्रुप्स के बीच फायरिंग हो गई। गली में खेल रही एक 3 साल की बच्ची भी घायल हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी ड्रग तस्करों से मुठभेड़ भी हुई। फायरिंग में पंजाब पुलिस का कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और एक ड्रग तस्कर भी घायल हुआ। मध्य प्रदेश के सिवनी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर एक सुनियोजित और फिल्मी अंदाज में ठगी का मामला सामने आया है। छपरा निवासी कारोबारी से व्यापारियों ने सुपारी सप्लाई का झांसा देकर 35 लाख रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी पर मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि अंबिकापुर में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां अंडा नहीं मिलने से नाराज एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिससे गांव वाले और पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रायगढ़ जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर ग्राम कोटकेल में एक महिला ने पति का साथ छोड़ने और दूसरी शादी का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबरों के विस्तार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना